दोस्तों, देश को नए सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर BR गवई साहब मिल गए और गवई साहब से हम सहारा के मुद्दे पर उम्मीद करें उससे पहले हमने पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना जी से भी बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन हमको और सहारा के निवेशकों को, सहारा के कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी। लगता यह था कि संजीव खन्ना साहब चैप्टर क्लोज करके जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ऐसा हो नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। दोस्तों, कुछ पॉजिटिव न्यूज है, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और कहीं अभी कुछ उसका सहारा से भी विवाद, जो समझौता शो हो रहा है, उस पर कहीं कोई तारीख भी नहीं आ रही है, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है, एकदम से सन्नाटा खिंचा हुआ जैसे लग रहा है। वक्त के मुद्दे पर जिस तरह से गवई साहब ने सुनवाई की है, मेगा सुनवाई की है, इसी तरह से अगर सहारा से भी विवाद को भी टेकअप करके और उसका कोई रास्ता निकाल दिया जाता तो यकीनन 13 करोड़ लोगों का भला हो जाता। सुनवाई तो इस पर मेगा सुनवाई पिछले साल की 3, 4, 5 सितंबर को हुई थी, उस पर फैसले भी आए थे। 9 महीने में सहारा को अपना पैसा जमा करना था, जो आने वाली 5 तारीख को 9 महीना पूरा होने जा रहा है। सहारा ने उस आदेश को कितना फुलफिल किया है, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख मिले, कुछ सुनवाई हो, कुछ उम्मीद जगे। 2 अप्रैल के बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई है। 30 अप्रैल की डेट बहुत आशावान डेट थी, बहुत हम लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है दोस्तों। मगर जीवन है, आशा से ही चलता है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, इसलिए हमको अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। प्रबंधन के पास एक माकूल जवाब यह है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में समय बीतता जा रहा है और हम और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भटके हुए लोग हैं। लोग भटके नहीं हैं, उनका आंदोलन भटक गया है, दिशा गलत हो गई है, वो राजनीतिक हो गए हैं। इसलिए जब कोई चीज किसी एक पक्ष की हो जाती है तो फिर वो पक्ष और विपक्ष में बढ़ जाती है, फिर लगने लगता है कि इनकी सोच किसी दल की सोच से मिलने लगती है। ये तो बातें हुई दोस्तों जो मौजूदा हालात है उस पर की, लेकिन प्रबंधन की तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वो गुड न्यूज ये है कि प्रबंधन और CRCS के लोगों की आपस में बैठक हुई है। ये बैठक पिछले 2 हफ्ता पहले हुई है और इसकी पूरी रूपरेखा भारत सरकार ने तैयार की थी, ऐसा कहा जा रहा है। CRCS चूंकि सहकारिता मंत्रालय में आता है और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी ने ही ये पोर्टल को लॉन्च किया था और पोर्टल से बड़ी उम्मीदें लोगों को जगी थी। 10,000 से लेकर के 50,000 तक का भुगतान नहीं के बराबर फेल की तरफ है पोर्टल। इतनी बदनामी पोर्टल की हो गई है कि लोग अब पोर्टल पर अपने किए गए उसको देखना भी नहीं चाहते। लेकिन जो अब सूचना आ रही है, बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में सहारा के निवेशकों का बड़ा रोल हो सकता है। इसका एक उदाहरण झारखंड में आपने देखा। झारखंड के सहारा के पीड़ितों ने वहां भाजपा गठबंधन के खिलाफ मतदान किया और जिसका लाभ वर्तमान सरकार शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन की सरकार को मिला। हालांकि उन्होंने भी जो वादा किया था उस पर वो अभी तक खरे नहीं उतरे।
जो उनके हाथ में है मुआवजा देना, वो अभी तक दे नहीं पाए। बाकी आयोग बनाना, आईए लगाना, इन सब चीजों को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं। हो क्या रहा है, सच्चाई क्या है, ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। बताना आपको यह था कि जो 31 मार्च 2023 तक के पोर्टल पर जो लिए जा रहे थे, जिनका पूरा हुआ था मैच्योरिटी डेट, उसकी डेट बढ़ने की बात सीआरसीएस के अधिकारियों और सहारा के अधिकारियों की बैठक में यह तय हुआ है। कुछ खबरें आ रही है 31 दिसंबर 2024 तक का लिया जा रहा है, कुछ खबरें आ रही है 31 मार्च 2025 तक का लिया जा रहा है। ये अभी थोड़ा इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन चीजें कंफर्म है कि डेटें बढ़ाई गई हैं, मैच्योरिटी की डेट भी बढ़ी है। और जो सबसे बड़ी गुड न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि अमाउंट भी 25 लाख, हालांकि आपने सुना होगा इसके पहले भी 5 लाख की बात हुई थी, मगर 5 लाख किसी को मिला नहीं है। फिर आईटीआर की बात आ गई थी कि इनकम टैक्स आपको शो करना पड़ेगा। लेकिन मौजूदा जो बैठक हुई है, उस बैठक में सीआरसीएस के देखरेख में सहारा के ऑफिस से, चुनिंदा ऑफिस से, सारे ऑफिस से नहीं, सहारा के चुनिंदा ऑफिसों से भुगतान की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस पर कुछ सहमति बनती हुई सुनाई दी है, या बन गई है, आप इसको कह सकते हैं। मुझे इसलिए यह लगता है कि यह हो सकता है क्योंकि सरकार का जब इंटरेस्ट बनता है और जब चुनाव नजदीक आता है तो यकीनन सरकार इस तरह के मुद्दे जिसपे काफी लोग प्रभावित हो उस पर इंटरेस्ट दिखाना शुरू करती है। और सरकार को लोकसभा के चुनाव में भी बिहार में विरोध करने का सामना करना पड़ा था, झारखंड में उसकी नजीर उसको मिली है, इसलिए बिहार के विधानसभा के चुनाव में वो कदम को फूक फूक के रखना चाहती है। ये खबर है कि 25 लाख तक के पेमेंट को 31 मार्च या 31 दिसंबर 2024 या 31 मार्च 2025 तक मैच्योरिटी पूरी होना जिनकी हुई है, उनके भुगतान को और सरल बनाने के लिए, चूंकि पोर्टल पर चीजें डिफिशियंसी में आ रही है, आप ठीक करा के आ रहे हैं और फिर पोर्टल पे डाउनलोड कर रहे हैं, फिर कोई ना कोई उस पर आ जा रहा है, इसलिए सहारा के ऑफिस में सीआरसीएस की देखरेख में जब बैठ करके ये चीजें तय होंगी और वहां जो भी तत्काल कोई प्रॉब्लम सीआरसीएस को कोई कमी दिखेगी तो हैंड टू हैंड वहीं पर सही हो जाएगा। ऐसी तैयारी सीआरसीएस के अधिकारियों की बैठक और सहारा के प्रबंधन के या सहारा के उच्च स्तर के लोगों की बैठक में तय किया गया है। यह बैठक पिछले 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले हुई है दोस्तों, दिल्ली में। ऐसी खबर आ रही है, ये गुड न्यूज है, ये पॉजिटिव समाचार है। भुगतान ऑफिस से हो जाए, 25 लाख तक का ही हो जाए तो आप समझिए 70% से अबव लोग भुगतान पा जाएंगे। लेकिन ऐसा हो जाए तो चीजें सुनाई बहुत कुछ देती है, खबरें बहुत कुछ आती हैं, अंदर खाने की भी रिपोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट से भी मामला हल होता दिखता है, लेकिन दिखते दिखते अचानक से चीजें रुक जाती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है कि जो होगा अच्छा ही होगा। और अब इससे बुरा क्या हो सकता है दोस्तों, ये दौर बुरे का जो था वो खत्म ही होना है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आस लगा करके 13 करोड़ परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट पर आस लगा करके बैठे हैं। गवई साहब, BR गवई साहब से बड़ी उम्मीद अब लगा रखे हैं कि हो सकता है जिस तरह से उन्होंने वक्फ बोर्ड की सुनवाई को मेगा सुनवाई में तब्दील किया, उसको बहुत एक एक पॉइंट पर सुना, इसी तरह से सहारा के फैसले को, सहारा के मुद्दे को का निवारण करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत उम्मीद हम लोगों ने पाल रखी है और अब आने वाला समय बताएगा। अभी तक कोई तारीख आई नहीं है। एक और खबर आ रही है दोस्तों तनख्वाह को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आया है, कुछ लोग तनख्वाह को लेकर के गए थे और उस फैसले के तहत तनख्वाह जो लोग मुकदमे में गए थे उनको तनख्वाह देने की बात हुई है। लेकिन सहारा का प्रबंधन तनख्वाह अब सबको देने की तैयारी कर रहा है। अगर उन जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं या वाया लेबर कोर्ट, वाया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे और जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो इसलिए सहारा का यह मानना है कि उसके लिए काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं की, सभी कर्मचारियों की तनख्वाह रिलीज की जाए। वो भी होगी, फंड कहां से आएगा,
फंड कैसे आएगा ये अब देखने का विषय होगा, लेकिन सहारा के लोग एक्टिव मोड में है दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा करके बैठे हैं। जैसे ही कुछ ना कुछ फैसला आएगा तो ये होगा। और अगर सीआरसीएस और सहारा की बैठक में 25 लाख, जैसा मैं बता रहा हूं, जैसे कि सूचना आ रही है कि 25 लाख पर मामला तय हो रहा है, तो ये आपको आपके भुगतान को आपके ऑफिस से, सहारा के ऑफिस से, चुनिंदा ऑफिस इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है वो रीजन ऑफिस से खोला जाए, हो सकता है जोनल ऑफिस से खोला जाए, यानी कोई एक ऑफिस से उस इलाके के लोगों का भुगतान का रास्ता सीआरसीएस पोर्टल की देखरेख में, सीआरसीएस लोगों की देखरेख में सहारा के से होने का अनुमान है। जय हिंद।